स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो परीक्षा है वो कब हो सकती है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो आ रहे थे, जिस हिसाब से चीज़ें निकल के आ रही हैं कि नवंबर या दिसंबर में जो है वो परीक्षा कराने की तैयारी है। ठीक है, तो नवंबर दिसंबर इन्हीं बीच में जो है परीक्षाएं हो सकती हैं अगर सब कुछ सही रहा तो यहाँ पे आप जो है पेपर कटिंग देख सकते हैं। 74-66 पदों के लिए भर्ती जो है वो 28 अगस्त यानी 28 जुलाई से शुरू है। 28 अगस्त तक आपका फॉर्म भरा जाना है अगर डेट नहीं बढ़ती है तो। ठीक है, इसके अलावा यूपीपीसीएस में जो है कैलेंडर में परीक्षाओं के लिए नवंबर और दिसंबर में 4 तिथियां जो है वो आरक्षित हैं। ठीक है, भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 अगस्त पूरी हो जाएगा इतने पदों पर, और यह भर्ती जो है 7 सालों बाद आई है। ऐसे में आवेदनों की संख्या 10 लाख यानी 10 लाख से ऊपर जो है आवेदन आएंगे, तो आप कंपटीशन उस हिसाब से समझ सकते हैं कि कितना कंपटीशन इस परीक्षा में होने वाला है 7,000 सीटों के लिए। ठीक है, पहली बार जो है भर्ती परीक्षा प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। तो जो मुख्य लड़ाई है वो मेंस की है। ठीक है, आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, मेंस जो है रिटेन है, तो मुख्य लड़ाई यहाँ पे मेंस की है। अगले साल जुलाई में चयन परिणाम देने की तैयारी है। अब आप समझ सकते हैं कि अगस्त में होता है, तो अगले साल जुलाई में जो है आपका रिजल्ट आएगा, और यह तभी हो पाएगा जब आयोग इसे प्रारंभिक परीक्षा करा ले। केंद्र का इंतजाम, आयोग को कम से कम 2 माह लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कैलेंडर हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे कैलेंडर की आयोग के कैलेंडर इस साल परीक्षाओं के लिए केवल 8 तिथि यानी अभी तक जब आप पढ़ रहे हैं तो 8 डेट जो है वो सुरक्षित है, जिसमें 7 सितंबर है। सितंबर में बस एक ही डेट है 7 सितंबर, जो कि पॉसिबल नहीं है कि भाई अगस्त में आप फॉर्म भरा जाएगा तो सितंबर में परीक्षा संभव नहीं है, नहीं अक्टूबर में है कि 2 महीना तो कम से कम चाहिए। तो नवंबर और दिसंबर आपका बच जाता है। नवंबर में कौन सी डेट है, तो 9 और 30 नवंबर। तो 9 मान के चलिए कि 9 को नहीं ही होगा। ठीक है, जो 9 नवंबर है उसमें पूरी तरीके से ये तैयारी नहीं कर पाएंगे कि 10 लाख भाई पेपर प्रिंट कराना, अन्य जो है केंद्र निर्धारण, तो ये सब सारी चीज़ें 9 नवंबर तक तो नहीं हो पाएगी। हाँ, एक संभावना आपकी 30 नवंबर बन रही है, और 30 नवंबर के बाद आपके 2 डेट हो जाएंगे 7 और 21। 30 नवंबर, 7 दिसंबर, 21 दिसंबर, ये 3 डेट अभी आयोग की तरफ से आरक्षित हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई डेट नहीं है। तो सब कुछ सही रहा तो आप जो है 30, 7, 21 तो सब कुछ रहा, तो आप ये मान के चलिए कि मोस्ट जो संभावना है वो दिसंबर में है। ठीक है, 7 या 21 दिसंबर को जो है वो पेपर हो सकता है आपका। तो ये आप दिसंबर मान के चलें कि आपकी परीक्षा जो है वो दिसंबर में होगी। ठीक है, तो नवंबर या दिसंबर, और नवंबर में भी कब, लास्ट नवंबर यानी 30। तो आप नवंबर भी मान के चलते हैं, तो अभी आपके अगस्त में 15 दिन है। ठीक है, तैयारी के लिए आपको अभी पर्याप्त समय है कि अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक, 30 30 30 105 दिन आप मान के चलिए, यदि 30 नवंबर को परीक्षाएं होती हैं तो, और 105 दिन तैयारी के लिए इनफ है। 105 दिन तैयारी के लिए इनफ है, लेकिन आपको इन 105 दिनों में प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करनी है, और मेंस चूंकि रिटेन है तो आपको कुछ नहीं करना है। डेली आप अभी से आप 105 दिन है ना, 2 से 3 क्वेश्चंस उठाएंगे कि हमको 2 से 3 क्वेश्चंस मेंस के क्वेश्चन लिखने हैं, तैयार करने हैं। तो 105 दिन में आप 300 प्लस क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे। 105 दिन यानी आप प्रीलिम्स के पहले 300 प्लस क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे, और जब आपका प्रीलिम्स अच्छा हो गया, जब हाँ जान गए कि हाँ प्रीलिम्स अच्छा हो गया, क्वालिफाई कर जाएंगे प्रीलिम्स, उसके बाद आप मेंस की तैयारी करिए। रोज 5 क्वेश्चन लगाइए डेली, ज़्यादा नहीं, बस 5 क्वेश्चन का आप टारगेट रखिए। और 2 महीने भी यदि 60 दिन भी आपको मेंस के लिए मिलते हैं तो 5 क्वेश्चन के हिसाब से 300 उधर, यानी 600 क्वेश्चन आपके एक सब्जेक्ट में 600 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपको मेंस क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक पाएगा। समझ रहे हैं बात की, 600 आपके मेंस के क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, सारे बुलेट पॉइंट में तैयार हो जाएंगे, तो आप जो है मेंस बहुत इजीली जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। और सारी लड़ाई यहाँ पे मेंस के लिए है। प्रीलिम्स तो आप भाई क्वालिफाई कर जाएंगे कि 150 प्रश्न है, 150 प्रश्न है, 120 आपको अपने सब्जेक्ट से आने हैं, 30 जीएस से आने हैं।
यहाँ पे आप मेहनत करिए। 30 जीएस छोड़ दीजिए। 30 जीएस कहाँ से आएंगे आपको? साइंस आएंगे, करंट अफेयर आएंगे और हिस्ट्री आएगी, जियोग्राफी आएगी। तो यदि आपने पढ़ा है तो यहाँ से 30 में से आप नॉर्मल जीएस की भी जानकारी रखती हैं। यदि 15 से 18 क्वेश्चंस निकाल ले जाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आपका यहाँ पे माना जाएगा कि आप यदि बिना पढ़े यहाँ से 15 से 18 क्वेश्चंस जो आपका नॉलेज अभी तक रहा है वो पढ़ लें। कि भाई यहाँ पे अगर 30 क्वेश्चन है तो आप ये मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे। करंट अफेयर की पूरी सीरीज चैनल पे करा दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको करंट अफेयर की सीरीज मिल जाएगी। पूरे साल भर का करंट अफेयर्स, आप पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार कर लीजिए। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। फिर उसके अलावा यदि आपका जीएस में हिस्ट्री जियोग्राफी है तो वहाँ से क्वेश्चन 2-3 कर लेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे 30 क्वेश्चंस की दिक्कत नहीं है। 120 क्वेश्चंस की आप तैयारी करिए और 120 में आप प्री प्लस मेंस, ठीक है, 120 में आप प्री प्लस मेंस दोनों की आपको तैयारी एक साथ करनी है। इसमें आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सारी चीज़ें आपको चैनल पे करा दी जाएंगी। इसके अलावा चैनल पे मेंस के लिए आपको मेंस में क्या आपको कराया जाएगा कि मेंस में यूपीपीसीएस के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं, ठीक है, यूपीपीसीएस में जो भी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो सारे आपको मेंस के करा दिए जाएंगे कि क्या टॉपिक, ये फला क्वेश्चन है तो फला क्वेश्चन में आप क्या क्या बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट देखते जाइएगा, सारी चीज़ें आपको एलटी ग्रेड की यहाँ तैयार करा दी जाएंगी। इसके अलावा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल पर फ्री नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, जो भी फ्री हैं। जिनको पेड नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 7052989430, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन सब की यानी सोशल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट हैं उनकी आपको एक साथ सारे नोट्स दे दिए जाएंगे प्रीलिम्स के, ठीक है। अभी प्रीलिम्स की तैयारी चल रही है तो प्रीलिम्स के सारे नोट्स फैक्चुअल बेसिस पे दे दिए जाएंगे, आप उसको आराम से करके जाएंगे। तो वहाँ पे आपको जीएस प्लस मेंस सब्जेक्ट जो 120 क्वेश्चंस का है वो दोनों आपको नोट्स एक साथ प्रोवाइड हो जाएंगे। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।